दोस्तों, ये कहानी सोच अपनी अपनी एक गरीब व्यक्ति की है जो बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर मकान बनवाता है। उस मकान को बनवाने के लिए पिछले 20 वर्षों से एक एक पैसा बचत करता है ताकि उसके परिवार छोटे से झोपड़े से निकलकर पक्के मकान में सुखी से रह सके। आखिरकार एक दिन मकान बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन निश्चित की जाती है। लेकिन आखिर ये क्या हुआ, गृह प्रवेश से 2 दिन पहले ही भूकंप आता है और उसका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और बिखर जाता है। यह खबर सुनकर जब उस आदमी को पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और मिठाई खरीद कर लाता है और मिठाई लेकर वो उस घटना स्थल पर पहुंचता है जहां काफ़ी लोग इकट्ठे होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। वो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, इतने मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। इसी प्रकार लोग को आपस में तरह तरह की बातें कर रहा था। वो आदमी वहाँ पहुँचता है और झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उसका एक मित्र उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा घर गिर गया है, तुम्हारा जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। तब वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस घटना का सिर्फ निगेटिव साइड देख रहे हो, इसीलिए इसका पॉजिटिव पक्ष, जो पॉजिटिव साइड है, तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। ये तो बहुत अच्छा है कि यह आज ही गिर गया, वरना तुम ही सोचो अगर यह मकान 2 दिन के बाद गिरता तो माँ, मेरा पत्नी और बच्चे सभी मारे जा सकते थे, तब कितना बड़ा नुकसान होता। दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव और पॉजिटिव सोच में क्या अंतर है। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति निगेटिव बात सोचता या निगेटिव साइड्स अगर वो पक्ष के बारे में सोचता तो वो बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हो सकता था। लेकिन उसका एक सोच के फर्क ने उसका जो सुख है सुख में परिवर्तित कर दिया और दुखी होने से बच गया। तो दोस्तों, आखिर में यही हम कहना चाहेंगे, ऑलवेज आप करें पॉजिटिव पक्ष में आप सोचें, क्योंकि हर एक जो घटना होते हैं, हर एक फेनोमेनन होते हैं, उसमें एक पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स रहते हैं। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जो हो चुका है वो फिर से अनडन नहीं हो सकता। इसीलिए पॉजिटिव सोचें।